कहते हैं, जब आवाज दबाने की कोशिश की जाती है तो कई बार वही आवाज और तेज होकर लौटती है। और बिहार में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती और उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात सड़क से निकलकर लोक भवन तक पहुंच गई है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या छात्रों का यह आंदोलन अब खत्म होने वाला है, या फिर आज यानी 25 अगस्त का लोक भवन मार्च एक नए टकराव की शुरुआत करने वाला है। फिलहाल पटना में तस्वीर काफी दिलचस्प है। एक तरफ छात्र, रिसर्च स्कॉलर्स और गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से छात्रों की कुछ मांगों पर कदम उठाने की पहल शुरू हो चुकी है। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पिछले करीब 13 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में TRE-4 यानी 2 स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 के पैटर्न में बदलाव शामिल है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रस्तावित भर्ती नियमों में बदलाव, लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने और भर्ती से जुड़ी 14 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग भी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। दरअसल सोमवार को छात्र नेताओं और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष MS त्यागराजन, अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पटना के DM कुंदन कुमार शामिल रहे। बातचीत को छात्रों ने सकारात्मक बताया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आंदोलन खत्म होने की उम्मीद जरूर बढ़ा दी। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को पत्र लिख दिया और इस पत्र में TRE-4 की आगामी PT परीक्षा के सिलेबस में बड़े बदलाव की बात कही गई है। अब जरा इस बदलाव को समझिए। शिक्षा विभाग ने BPSC से कहा है कि TRE-4 की आगामी PT परीक्षा में 50% सवाल बाल मनोविज्ञान से और 50% सवाल सामान्य ज्ञान यानी GK और सामान्य अध्ययन यानी GS से लिए जाएं। यानी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान ही नहीं, बल्कि बच्चों के मनोविज्ञान और पढ़ाने के तरीकों से जुड़े सवाल भी परीक्षा का बड़ा हिस्सा होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। GK और GS के हिस्से में भी बिहार से जुड़े सवालों को खास जगह देने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक GK और GS के सवालों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित होंगे। इनमें बिहार का इतिहास, बिहार की राजनीति, बिहार की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति और बिहार से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल शामिल किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है? अगर ऐसा है तो फिर आज छात्र लोक भवन की तरफ मार्च क्यों कर रहे हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले में सस्पेंस पैदा करता है, क्योंकि छात्र नेता साफ कह चुके हैं बातचीत सकारात्मक जरूर रही है, लेकिन जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। यानी सरकार की तरफ से पहला बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन छात्रों की तरफ से अभी आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं हुआ है। और इसी वजह से आज पटना की सड़कों पर सुरक्षा भी काफी कड़ी कर दी गई है। गांधी मैदान से लोक भवन तक छात्रों के मार्च को देखते हुए करीब 1200 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहेंगे। रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग और वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है। JP गोलंबर, डाक बंगला, आयकर गोलंबर और हड़ताली मोड़ पर विशेष सुरक्षा रहेगी। पुलिस CCTV और सोशल मीडिया से भी निगरानी करेगी। मार्च के चलते पटना में ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। गांधी मैदान के आसपास ऑटो, ई-रिक्शा और व्यावसायिक वाहनों पर रोक रहेगी। आयकर, गोलंबर, डाक बंगला, कोतवाली और पटना जंक्शन समेत कई रास्तों पर वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। हालांकि आपातकालीन और न्यायिक कार्य से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी। यानी एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का लोक भवन मार्च सरकार पर दबाव और बढ़ाएगा, या शिक्षा विभाग की ओर से BPSC को लिखा गया ये पत्र छात्रों के आंदोलन को खत्म करने की दिशा में पहला बड़ा कदम साबित होगा? एक बात साफ है, TRE-4 को लेकर छात्रों की मांग ने अब सरकार और BPSC दोनों को एक अहम मोड़ पर ला खड़ा किया है। छात्रों की मांग थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी समझ को ज्यादा महत्व दिया जाए।
इसी वजह से बाल मनोविज्ञान और पढ़ाने के तरीकों से जुड़े सवालों को परीक्षा में शामिल करने की मांग उठी थी। अब शिक्षा विभाग ने इसी दिशा में बीपीएससी को आगे कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही छात्रों की एक और अहम मांग, एक अभ्यर्थी एक परिणाम, पर भी आगे कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। वहीं दूसरी तरफ छात्र सड़क पर उतर चुके हैं और अब सबकी नजर इस बात पर है कि लोक भवन मार्च के बाद क्या तस्वीर सामने आती है। क्या सरकार और छात्रों के बीच कोई बड़ा समझौता होता है? क्या टीआरई 4 को लेकर छात्रों की बाकी मांगों पर भी फैसला आता है या फिर आंदोलन और तेज होता है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।